धर्मेंद्र प्रधान जी, आज कैबिनेट में बड़ा फैसला हुआ वन नेशन वन इलेक्शन का। ये वन नेशन वन इलेक्शन कब तक हो जाएगा? और विपक्ष का कहना है कि आप वन नेशन वन इलेक्शन नहीं, आप वन नेशन वन पार्टी बनाना चाहते हैं। अभी तो संसद ही चल रहा है, संसद में सारा विषय चर्चा होगी। ये तो बहुत आजकल संसद में तो चर्चा हो मैं नहीं तो रही। नियम से चलने वाला हूँ। संसद जब चलती सब है, कुछ तो संसद के बाहर हो रहा है। संसद जब चलती है, इस प्रकार की कोई भी विषय पे संसद में ही चर्चा, अगर कुछ हुआ होगा तो संसद में चर्चा होगी। धर्मेंद्र प्रधान जी, आप आज विपक्ष को क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि संसद तमाशा कम और विमर्श का केंद्र ज्यादा बने? देखिए, भारत एक मजबूत प्रजातंत्र है। हंगामा से, हुड़दंग से इस प्रजातंत्र का अपमान किसी को भी करना नहीं चाहिए। इसमें मैं खुद को भी शामिल करता हूं। संसद प्रजातंत्र में, फिर मैं कहूं विनम्रता के साथ, वितर्क की महामंच है। उसमें सबके अधिकार है। लोगों ने हमको चुन के भेजा है। विपक्ष को भी लोगों ने, अगर वो शो है तो उनको भी लोगों ने चुना है। अगर उनकी मित्र साथियों को चुना है, उनका भी अधिकार है। सभी को अपने मन की बात, अपने अनुभव के आधार पे अपनी जो राजनीतिक सूझबूझ है, उस हिसाब से लोगों की बात को कहने की जिम्मेवारी बनती है। इसीलिए संसद सुचारू रूप से चलनी चाहिए। मैं सभी सांसद मित्रों को, विशेष करके विपक्ष के मित्रों को निवेदन करूंगा, उनके मन में जो भी सरकार के प्रति कटुता है, आरोप है, प्रत्यारोप है, ये सब संसद में नियमावली के तहत करे। हुड़दंग मचाने से प्रजातंत्र का अपमान होता है। वो असंवैधानिक काम से निवृत्त होकर संवैधानिक व्यवस्था में आए। लेकिन जिस संसद में चेयरमैन ऑफ राज्यसभा पर नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हो चुका हो और आज पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू पर भी एक प्रिविलेज मोशन मूव किया गया है तृणमूल कांग्रेस द्वारा, इसमें आपको लगता है कहीं भी सुचारू रूप से संसद चलने की? ये देखिए, कुछ भी विषय छुपा नहीं है। कल भी संसद में हमारे कुछ मित्र साथियों के द्वारा किस प्रकार के शब्द सब लगाए गए हैं। देखिए, अमर्यादित किसी को भी नहीं होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति देश की उपराष्ट्रपति है। मैं भी लोकसभा में 2004 से 9 तक था। उस समय में ग्रेट पार्लियामेंट्रियन स्वर्गीय सोमनाथ बाबू स्पीकर थे। उस समय में जो लोग आप रिपोर्टिंग किए हो, उनका भी, आपका भी एक गैलरी से अनुभव है। हम उस समय से भी लड़के आए हैं। देखो, हम तब भी कभी ग्लानि हमारी मन में नहीं था कि हमको उन दिनों की स्पीकर महोदय ने हमको अनदेखा किया। ठीक है, उनका एक दृष्टिकोण था, हमारा भी एक मत था और हम मत को रखते थे। आज भी मत को, आज जगदीप धनखड़ साहब को कुछ कोई कहे, जिस प्रकार से उनको आज लाया गया है, ये बहुत प्रजातंत्र में बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। एक देश की विद्वान व्यक्ति है और उनको इस प्रकार कोई भी संविधान की पद में असहमति मैं स्वीकार करता हूं, आलोचना को भी स्वीकार करता हूं। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी की मन में, मैं फिर नाविका जी कहूंगा, कांग्रेस पार्टी एक दिवालियापन की दौर में चल रहा है। उसके कारण जो कहते हैं कि एक लोक भाषा में और हिंदी की लोक साहित्य में कहा जाता है, व्यक्ति ने आपा खो दिया है। वो आपा खोने वाले ग्रुप हो चुके हैं कि वो होश में नहीं है कि भाई कर क्या रहे हैं। वो करना चाहिए, वो अपने मन को स्थिर रख के, थोड़ा प्रजातंत्र को विश्वास रखते हुए, अगर वो संविधान का किताब जो दिखाते हैं, लेके घूमते हैं ना, उसमें जो 2-4 प्रियम्बल में जो चीज लिखा है, उसको अगर पढ़ ले 3-4 बार सुबह सुबह, तब शायद वो संसद में डिबेट के लिए आ जाएंगे। Well, nobody minces their words and least of all you, धर्मेंद्र प्रधान जी। मैसेज क्लियर है, आगे क्या होगा जनता भी देख रही है और हम सब भी देख रहे हैं। लेकिन आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना विजन शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र प्रधान जी।